ये भी है कि अब भाभी जी घर पे क्यों नहीं है? ओ भाभी जी अब हर जगह होना चाहिए। भाभी जी अब हर घर पे है। घर पे है। वैसे ये शो इतना चला है कि भाभी जी एक्चुअली हर घर पे है। जी That's जी true. जी मैं अभी आपको बता ही रही थी कि आई थिंक फैन बेस भी इसका ऐसा है कि बच्चों से लेकर बड़ों तक everybody follows the show. and a Everybody lot is a of fan. male audience, Yeah. which is not typically the television Television viewing audience. हाँ. Right. हाँ. मैंने शायद कहीं पे पढ़ा था या सुना था कि लोग ये शो चला के योगा करते हैं। योगा कर हाँ, मेडिटेशन करते हैं। ये शो चल रहा है बैकग्राउंड में और योगा कर लाइक कि अच्छा ये शो कहीं पर भी चल सकता है और एयरपोर्ट पे भी चल रहा है और loop पे चल रहा होता है लूप पे show. चल रहा है शुरू जगह में जगह। मुझे याद है हमारे सेट के ऊपर एक पूरी फैमिली आई हुई थी, तो हस्बैंड वाइफ और सास आई हुई थी। तो सास ने तो मुझे ऐसी गंदी गंदी निगाहों से देखा मतलब मदर इन लॉ ने, ये है वो लड़कियां जो बहुओं को बिगाड़ती हैं और पतियों से सब काम कराती हैं। and the wife is saying मैं तो ना बड़ा दिखाती हूँ इनको चैनल की, आए देखो कैसे हस्बैंड इनका काम करता है, इनकी साड़ी आयरन करता है, कॉफी बना के देते, तो कुछ करते ही नहीं है। That's true. And the husband is saying, and he is laughing, he said मैं भी तो बोलता हूँ she's so excited in the bedroom, you also learn something from it. And the mother-in-law is sitting in the corner and giving you daggers. Like, okay. That's something that I really like about your character as well. कि वो मतलब कि पति तो नल्ला है, so you make him do and you're happily putting nail paint, and I'm like, यार empowerment. It's so empowering for I women. just feel that being a house husband is such a new thing in India. Yeah. But what's wrong with it? Of course, we have kind of exaggerated it. तो मैं कई बार डायरेक्टर से बोलती भी थी, यार come on यार, इतना भी मत करो. Let the house husband not be demeaned so much. He said, करो ना, it doesn't matter. मैंने कहा, I shall fight for all the house husbands. I'm very too happy to have a house husband putting nail paints for me and I'm earning. Yeah. It's fine. जब मैं देखता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे इनपुट्स मुझे लगता है आपकी तरफ से भी आए हुए हैं। एक्चुअली क्या हुआ कि जब शुरुआत में ये शो लिखा हुआ था तो इट वॉज अ वेरी मीटी लीड रिटन रोल फॉर द जो ट्रेडिशनल भाभी थी। एंड देन व्हेन एंड दैट वाज आल्सो वन ऑफ माय रीजंस, आई वाज थिंकिंग कि डू आई रियली हैव एनीथिंग इंटरेस्टिंग टू डू। प्लस टेलीविजन की ऑडियंस टिपिकली हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि बहुत मिस गुडी टू शूज हीरोइंस होती हैं, यू नो दे आर वेरी आदर्श बहुएं, संस्कारी, और पत्नियां जो कहती हैं तुम कभी तो बदलोगे ना नाथ, that kind of space. So I was like, this is not going to work. Right. And then I just thought कि then I told the director कि ये ऐसा करते हैं, and then the reason that I just thought that this is going to be fun is because it was challenging, experimental, and the fact that the director kind of resonated with me and he was very open to the ideas. And then when the जो writer थे उन्होंने देखा कि ये इस तरह से मैं कर रही हूँ और मैं इसको ऐसा फ्लिप कर रही हूँ, तो उन्होंने मेरी बहुत अच्छे खूबसूरत सीन्स लिखने शुरू कर दिए। और फिर मनोज संतोषी उनका नाम है, और क्या ज़बरदस्त उन्होंने वो बेडरूम सीन्स लिखे, नोक झोंक जो थी, क्योंकि बहुत वक्त तक पति पत्नी की कॉन्वर्सेशंस जो हम टेलीविजन सीरियल्स में देखते हैं वो नेचुरल नहीं होती है ना। You don't talk like that. You know, we just fight. There is no that real bickering of a husband-wife was not showcased in a regular television shows, and he used to love writing it and I used to love performing it. So वो मुझे ऐसा लगता है कि that was the thing that made me stay, because I thought it was fresh on TV and it was new to do, and seeing the audience loved it. Exactly. From this point जहाँ पर आप बोल रहे हो कि मुझे ये शो नहीं करना है, फिर आप स्टिक करते हो शो के साथ और 6 साल आप रहते हो शो के साथ। फिर आपका एक वीडियो मैंने देखा इंटरनेट पे जो आपका फेयरवेल डे है आई थिंक, एंड यू गॉट रियली इमोशनल अबाउट दैट। So yes, I know. I just had such a good time on that show. मेरे जो co-actors थे वो आसिफ शेख, he's a great friend of mine, रोहिताश गौर, योगेश हप्पू, you know, टीका मलखान जो हमारे थे, वैभव, दीपेश unfortunately is not with us, सलीम, शोमा जी, Sanand. I mean, all of them had become my very good friends. We used to have a real good time on that show. मगर मुझे ऐसा लगने लगा था कि I somehow thought that I had done what I had to do on that show. फिर I mean, you know, then you feel कि अगर आप एक आर्टिस्ट हैं, so
for good or for bad, you have to explore yourself, right? बिल्कुल, बिल्कुल. Success Right. मिलना या ना मिलना तो खैर किसी के हाथ में नहीं होता, but as an artist it's my duty to keep on moving ahead and growing. So I just thought that I had to move from there. Bringing something new to the character, वो कैसे, कितना चैलेंजिंग था आपके लिए अगर था तो? शायद अगर ये ड्रामा होता तो मैं 1 साल भी न टिक पाती, पर चूंकि ये कॉमेडी था और चूंकि हर महीने में 1 आध या 2 बार हमें कोई और कैरेक्टर प्ले करने का मौका मिलता था, तो जैसे कि मैं इंस्पेक्टर बन चुकी हूँ, मैं कैट वुमन बन चुकी हूँ, मैं लड़का बन चुकी हूँ, मैं बसंती बन चुकी हूँ, मैं शायर बन चुकी हूँ, तो मतलब हर बार एक नया कैरेक्टर आप करते थे। तो कैट वुमन तो पूरी कैट वुमन, हाँ. लड़का तो लड़का और थानेदार तो थानेदार, हाँ. तो यू गेट टू डू सो मेनी डिफरेंट कैरेक्टर्स, तो हर बार ऐसा लगता है चलो ये भी करके देखते हैं, ये सीखते हैं। सो फिर भी इंक्विजिटिविटी और वो था। अगर ये ड्रामा होता तो शायद मैं 1 साल या 2 साल ही टिक पाती, तो वो ड्रामाज आर मोर टफ।